अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक लांसर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के कुछ बेसिक्स। जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें टॉपिक है 2.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो हम वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट वो करते हैं, कहते हैं जी पाइथन जो प्रोग्राम है ये डेमोस्ट्रेट करता है सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। बिल्कुल ही सादा सी लैंग्वेज है। तो सादा किस सेंस में है कि आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो बड़ी ही आसान है। जैसे कि आपको कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो मैं अभी मूव करता हूँ वीएस कोड पे। तो ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इसमें मैं कुछ भी लाइन, लेट्स सपोज मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी प्रिंट, और फिर जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में, जैसे मैं कहता हूँ जी हेलो वेलकम एवरीवन, दैट्स इट। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। कोई आपको एडिशनल सिंटैक्स जैसे जावा में करें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कोई मसला नहीं, सिर्फ एक लाइन प्रिंट एंड दैट्स इट। इसको रन करते हैं और आप ये नीचे कंसोल पे टर्मिनल पे देख रहे हैं कि जी हेलो एवरीवन, दैट्स इट। ऐसे ही आप जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रिंट आप चाहें तो सिंगल कोटेशन में लिखें, चाहे तो डबल कोटेशन में। पाइथन दोनों को वेलकम करता है, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि डबल कोटेशन में यूज़ करें। अगेन सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड के ऊपर टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट अगर एक ही लाइन में लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये दोनों लाइंस प्रिंट होंगी, हेलो वेलकम एवरीवन सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे ही अगर ये लाइन मैं यहाँ से उठा के इस लाइन के नेक्स्ट बिल्कुल पेस्ट कर देता हूँ, तो अब वो एरर देगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे हैं। तो उसको हम सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। अब ये दोनों आल दो सेम लाइन पे हैं लेकिन डिफरेंट स्टेटमेंट कंसीडर होंगी। रन करेंगे तो आउटपुट आपको अगेन वही सेम नज़र आएगी। तो मैं CLS से यानी क्लियर स्क्रीन से ये साफ़ कर लेता हूँ टर्मिनल, और आपको ये दोबारा से ये लाइन नेक्स्ट लाइन पे ही शो करवा देता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंडेंटेशन यानी स्पेसेस का रोला होता है पाइथन में। सारे के सारे काम ब्लॉक्स जो आप बना रहे होते हैं वो स्पेसेस यानी इंडेंटेशन के थ्रू हो रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि स्पेस देके आगे लिख दें, तो ये रोला करेगा कि भाई इंडेंटेशन एरर आ चुका है। वो क्या होता है, हम जब इंडेंटेशंस पे पहुँचेंगे तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अलाइनमेंट्स को थोड़ा सा ख्याल के रखें। अब जब आप ये काम कर चुके हों, इससे अगली वो बात करते हैं पाइथन के कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स बेसिकली लाइंस होती हैं जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर रन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। वो सिंपल सी टेक्स्ट लाइन है। आप अपनी आसानी के लिए एक कोड को रीडेबल करने के लिए कि आप जब वो लाइन पढ़ें तो पता चल जाए कि ये लाइन का क्या मतलब है, आसानी के लिए लिख लेते हैं। तो ये कमेंट दो तरह के होते हैं, चाहे तो आप एक सिंगल लाइन में लिख लें, चाहे तो आप मल्टीपल लाइंस में लिख लें। सिंगल लाइन के लिए तरीकाकार ये है कि आप हैश का सिंबल लगाएं और उसके बाद जो भी लिखेंगे वो लाइन कमेंट कंसिडर की जाएगी। मल्टीपल लाइन के लिए आपको ट्रिपल कोट्स के अंदर ये लिखनी है चीज़ें, सादा सी बात है। वापस जाते हैं हम हमारे VS कोड पे। लेट्स सपोज मैंने ये दो लाइंस लिख रखी हैं, तो मैं कहता हूँ जी ये वाली लाइन क्या काम करती है, इसको मेंशन करने के लिए मैं कहता हूँ जी हैश दिस लाइन शोज द मैसेज ऑन स्क्रीन। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो अगेन आउटपुट सेम है। ये आपको लिखा नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ मेरे लिए है, मैंने अपने कोड को रीडेबल करने के लिए कि कल को कोई डेवलपर अगर मेरी लाइन ऑफ कोड्स देखता है तो उसको समझ आ जाए कि इस लाइन का क्या मतलब है। या बाज़ दफ़ा आप बड़ी कम्प्लेक्स लॉजिक्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए कि कल को जब मैं यही कोड दोबारा से देखूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी, ठीक है। तो आप कमेंट्स लिखते हैं। ऐसे ही आप किसी भी लाइन के स्टार्ट के ऊपर अगर हैश लगा दें, जैसे मैं इस लाइन के स्टार्ट के ऊपर अगर हैश लगा दूं तो आप देखें ये ग्रे आउट हो चुकी है सारी लाइन, मीन्स कि ये कमेंट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वेलकम एवरीवन आ रहा है। ये जो दूसरी लाइन थी सब्सक्राइब टू द चैनल, ये नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है इन कमेंट्स की। अगर आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन, जैसे मैं इनको अगर कॉपी करता हूँ और एक दो दफ़ा यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी मल्टीपल लाइंस बना लेते हैं इसमें। तो मैं कहता हूँ दिस लाइन
विल बी कमेंटेड, ठीक है। और उसके बाद है जी दिस वन टू। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन कमेंट हो जाए, तो क्या करेंगे, सिंपल जहाँ से कमेंट स्टार्ट करना है वहाँ पे ट्रिपल कोट्स, ये ट्रिपल कोट्स आगे जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे ट्रिपल कोट्स, दैट्स इट। अब ये भी कमेंट है, यानी आपका कंपाइलर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, सिंपल टेक्स्ट कंसीडर करेगा जो आपने अपनी आसानी के लिए रीडेबल कोड करने के लिए यूज़ किया है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है जी। अगेन 2 लाइन्स प्रिंट हो रही हैं, हेलो वेलकम एवरीवन, ना ये लाइन प्रिंट हुई है और ना ही उसके बाद वाली लाइन, यानी इन ट्रिपल कोट्स के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मल्टीपल लाइंस का कमेंट है, ठीक है। दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं वेरिएबल्स के साथ कि वेरिएबल्स क्या हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एक इंट्रोडक्शन पाइथन लैंग्वेज का एज ए लूजली टाइप लैंग्वेज। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।